हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स का मेनेस है। यंगस्टर्स हमारे बहुत सारे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, ये बोलने में कोई दो राय नहीं है। हमारे पास में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो इसके बारे में बात करती हैं। ये हमारे एचएस में GS2 का पार्ट भी है। डेफिनेटली इसमें पूछे जाते हैं, सवाल आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कल को ऑफिसर बनने वाले हो या फिर आप सिटीजन भी हैं तो ये आपको जरूर लेक्चर जो है देखना चाहिए, बिकॉज हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्यों इतनी ज्यादा ड्रग्स हैं, जो हमारी सरकार है वो क्या क्या इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है इसके लिए, और साथ ही में जो आंसर्स हैं हमने वो भी लिखने हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे। अब देखो दो तीन चीजें आती है इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमाचल में क्यों इतना ज्यादा यूज है। दूसरा आ जाता है किसी भी तरीके के स्टैट्स, जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो बात करती हैं कि कितने सारे केसेस हैं यहाँ पर। फिर आपके साथ ही में स्टैट्स जो है, जैसे पिछले 3 साल में 5000 NDPS के केसेस जो हैं वो फाइल किए गए हैं। जो चिट्टा का यूज है, हेरोइन का यूज 4 फोल्ड बढ़ चुका है। और फिर नेशनल और इंटरनेशनल आपके जो नेटवर्क्स हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि अफगानिस्तान से जो है ये हेरोइन आती है, या फिर पंजाब के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, हरियाणा भी है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे बनते हैं, माहौल बनता है जिससे कि हिमाचल प्रदेश जो है सफर करता है। तो इन्हीं के बारे में एंड लास्टली विल टॉक अबाउट कि कैसे हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके रखे हैं। हमने कहीं पे ऐसे हेल्पलाइंस जो हैं वो शुरू की है, अपनी अलग से टास्क फोर्स बना के रखी है, ऑल ऑफ दैट। तो चलो सबसे आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चंस देखो इसके ऊपर किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये आपको मैंने दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। तो देखो हिमाचल प्रदेश जो है वो ज्योग्राफी वहां पर बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करती है ड्रग मैनेस में, ड्रग प्रॉब्लम में। एग्जामिन कीजिए तो डेफिनेटली करती है, आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा आ गया कि इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं ड्रग मैनेस के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद हमें देखने को मिलता है कि रिजल्ट्स जो है वो मिक्स्ड है। तो कहां पर कमी रह जा रही है सरकार के इसको कंट्रोल करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है कि फ्यूचर जो है हमारी स्टेट का यूथ है, और यूथ जो है वो रैम्पेंट यूज ऑफ ड्रग्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से क्या क्या सरकार ने स्टेप्स लिए हैं। अब ऐसा भी नहीं कि हिमाचल में सिर्फ हम लोग ये मैरुआना की बात कर रहे हैं, ये एक एस्पेक्ट है जहां पर भांग की बात की जाती है, लेकिन उसके अलावा जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, हेरोइन है, बाकी के भी धीरे धीरे करके जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में भी, ये भी साथ में इसमें सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल, हम दोनों की ही यहाँ पर बात करते हैं। न्यूज आप पढ़ते रहते होंगे, न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को भी इनमें से आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सीजर्स डिक्लाइंड बट चिट्टा स्टिल मेजर थ्रेट इन स्टेट। सीजर्स जो ये चिट्टा का यूज रहता है, इसकी वजह से जो भी यूज कर रहा है पर्सन, उसको सीजर्स भी आते हैं, दौरे भी पड़ते हैं उसको, इस तरीके के केसेस हैं। शिमला में स्पेशली 4 फोल्ड राइज देखा गया है। देन हम लोग देखते हैं कि शिमला पुलिस जो है उन्होंने 130% इंक्रीज देखा है। तो टाइम टू टाइम ये आता रहता है, आप कोई भी इसमें से स्टैट्स जो है एक यूज कर सकते हैं। वैसे ये अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज है 19 जुलाई की, 5000 केसेस जो हैं वो NDPS के अंडर रजिस्टर किए गए हैं। अब एक और चीज यहाँ पर समझनी ये जरूरी है कि हर एक केस में जो है FIR नहीं होता। बहुत बार बच्चे होते हैं, प्रधान आते हैं, कभी 2 पटाखे लग जाते हैं उनको, वैसे ही चुप करवा देते हैं, कभी मार होना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड भी जाते हैं, ये वो हैं जो रिपोर्ट हो जा रहे हैं। और अगेन जो 2023 है उसमें भी हमने ये राइज देखा है। तो ओवर पिछले कुछ 5 सालों में ही ये इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। अब इसमें हम डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर, पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात कर सकते हैं। अब देखो जब भी ड्रग्स रहती है, ड्रग्स तो क्या हर एक में एक प्रोसेस होती है। सबसे पहला आता है हमारा कल्टीवेशन, जिसको रोकने की कोशिश की जाती है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर आती है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन इज सेल। अब हमने क्या करके रखा है, बहुत ये सारी चीजें जो है लीगल है, हमने इसकी सेल को बैन करके रखा है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाले स्टेप है कभी ये जो है वो मिस हो जाते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पेडलर्स को पकड़ा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो कौन सी ऐसी जगह है जहां से वो आ रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। कल्टीवेशन अगर हम देखें तो फिर जैसे आपने सुना होगा कि ये जो आपका शस्त्र सीमा बल है, ये जाते हैं भांग के पौधे तोड़ देते हैं, तो वो कल्टीवेशन को हम लोग वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैरिजुआना का भी यूज है, तो हम ना यहाँ पे 2 चीजों की बात करते हैं, एक है सप्लाई और एक है डिमांड। अब हम क्या कर रहे हैं, जब चीजों को बैन किया जाता है, कर्ब किया जाता है, तो हम सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं कि सप्लाई ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसकी डिमांड भी है।
तो डिमांड को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, कि सप्लाई जो है वो एक एडिक्ट को, एक ड्रग एडिक्ट को जो है वो फीड कर रही थी, फिर अब वो आदी हो चुका है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया, वहां पे उसको रिहैबिलिटेट किया जाएगा और उसकी ये जो डिमांड है इसको कम किया जाएगा। तो अगेन हमें जो आपकी सप्लाई है और डिमांड है दोनों पे काम करने की जरूरत है। डिमांड में आपने रिहैबिलिटेशन याद रखना है, ठीक। यहाँ पे आप एक रिपोर्ट को भी कोट कर सकते हैं जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया 2019। पुराने स्टैट्स हैं लेकिन हमारे पास में यही है अभी, सिंस इस तरीके की स्टडी वापस से नहीं हो पाई है, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में 3.2% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि चरस या गांजा जो है इनके डेरिवेटिव्स को यूज करती है। उसके अलावा नेशनल एवरेज से ये ज्यादा है, बाकी के भी आते हैं इसमें और इसको जो है अरेंज कर, ये आपकी नेशन वाइड ये जो स्टडी है ये की गई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एंड नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, तो इन्होंने मिलके यहाँ पर की। अब देखो ये है हिमाचल प्रदेश। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल यूज की तो नेशनल से कम है, नेशनल इज 17.6, ये आपका नहीं 27 पॉइंट है और उससे कम है हमारा है 17.6। वेयर इज गांजा डेरिवेटिव्स एंड लाइक जो भी आपके भांग के ये डेरिवेटिव्स रहते हैं वो आ गए, इधर है हमारा 3.2, इंडिया इज 1.2। तो इन स्टैट्स को आप अपने आंसर में लिख सकते हो और ये 2019 का है, उसके बाद में एक रैम्पेट राइज हमें इसमें देखने को मिला है। ये समझ गए हम लोग। अब हमने सप्लाई चेन की तो बात कर ही दी कि हम लोग सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हमने रॉ मटेरियल को खत्म किया है, वेयर एज एट द सेम टाइम इसमें जो प्रोडक्शन रहती है वहां पे भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। स्टोरेज या प्रोसेसिंग, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी पेडलर्स हैं या फिर हम उनको बोलते हैं रिपीटेड ऑफेंडर्स, अभी अभी आई थी ना जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर ये आपका ड्रग्स, सीएम साहब जो है वो लेकर आए थे। और फिर लास्ट में सेल्स है, वहां पे जैसे बसेस रोकी जाती हैं, चेकिंग की जाती है, वो आपका इसका पार्ट आ जाता है। अब हिमाचल जो है जोग्राफिकली, जो पहला क्वेश्चन था, जोग्राफिकली बहुत बीच में लोकेशन एक बन जाता है जो कि रास्ते में है। अब किसके रास्ते में है? देखो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। ये है गोल्डन क्रेसेंट, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ पर डेफिनेटली ओपियम लगाया जाता था। अभी यहाँ पर जो भी आपके ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर तो क्या बनाए जाते हैं वे, और जैसे हेरोइन हो गया, ये आपके सारे हो गए, ये यहाँ से आते हैं, ये यूजुअली ऐसे ट्रैवल करते हैं। ये आ गया आपका गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा यानी म्यांमार जो है ये भी है। तो अब इसके बीच में क्या होता है, ये हिमाचल प्रदेश जो है वो टूरिज्म एक डेस्टिनेशन भी है, तो उस दौरान आप किसी पुलिस वाले से बात करोगे वो लोग बताते हैं कि कैसे यहाँ पर सामान ये आता है, चाहे वो आपका इधर ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, यहाँ से है, या फिर अपना जो धीरे धीरे अभी मार्केट बनना शुरू हो गया वो हो गया। तो हिमाचल प्रदेश जो है अगेन लोकेशन वाइज यहाँ पे रहता है। साथ ही में पंजाब की भी बात कर लेते हैं। पंजाब है, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, इनके साथ हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं, जो कि थोड़े से हम कह सकते हैं अनस्टेबल नेबर्स रहे हैं। पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे क्राइसिस देखे गए हैं जहां पे ड्रग प्रॉब्लम्स निकल कर आए, लोगों ने अपने बच्चों को वहां पे भेजना शुरू किया, लोगों ने अपने बच्चों को कनाडा भेजना शुरू किया, तो यहाँ पे ड्रग प्रॉब्लम्स रहे हैं। वेयर एज यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की भी हम बात करें तो बहुत सारे मिलिटेंट इश्यूज हो गए या सोशल इश्यूज की वजह से भी बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं या फिर बड़े हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व रहे हैं। तो स्पेशली हम कांगड़ा में नूरपुर डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं, ये इट शेयर बाउंड्री विद पंजाब के साथ में, तो इसकी वजह से अगेन ये बहुत ही इजी हो जाता है हिमाचल प्रदेश में यहाँ से ड्रग्स लाना। तो इसी के हम लोग जोग्राफिकल जब हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो इसी की बात कर रहे हैं कि हमारे नेबर्स जो हैं दे हैव बीन अनस्टेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर ड्रग यूज पहले बढ़ा, उड़ते पंजाब से हम उड़ते हुए हिमाचल की तरफ आ रहे हैं। और वैसे ही नेशनल लेवल पे भी जब हमने बात की तो कि हम गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आते हैं, तो इसका मेंशन भी वहां पर किया जा सकता है। अब आ जाता है क्यों ये आपका जो ड्रग्स हैं ये सोसाइटी में आते हैं। अगेन आपको ना थोड़ा सा लिखना आना चाहिए और वैसे भी पता होना चाहिए कि क्यों होते हैं भाई सोसाइटी में ड्रग्स। फर्स्ट मतलब बहुत हर एक पर्सपेक्टिव से जा सकते हो आप यहाँ पे, आप पॉजिटिव लाइक ऐसे बेचारे वाले से भी जा सकते हो कि क्या है। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि सोसाइटी हमें कहीं ना कहीं पुश करती है, ठीक है। एक बच्चा है, वो देखता है कि उसका बाप जो है शाम को आके उसकी माँ को मारता है, तो क्या है अब वो उसमें से वो जो सारा जो सोसाइटी इस तरीके की बनी है वहां से वो एस्केप चाहता है,
अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि एस्केप जो है वो बहुत ही टेम्पररी है, तो फिर वो नॉर्मल ड्रग से ऊपर की तरफ जाते हैं। जो भांग है उसको ना गेटवे ड्रग कहा जाता है, कि एक बार जो ऐसे सिगरेट पीते हैं, फिर सिगरेट पीते रहते हैं, निकोटिन है ना, और फिर उससे एडिक्शन बढ़ती बढ़ती फिर वो उसको बोलते हैं चेन स्मोकर जो है वो बन जाते हैं। जब वो हो जाएगा उसके बाद में भांग पीना शुरू करेंगे, क्योंकि एस्केप जो है वो टेम्परेरी ही होता है, परमानेंट नहीं हो सकता। दूसरी चीज आती है, बच्चे कूल बनने के लिए आजकल पीयर प्रेशर जो है वो भी साथ में आ जाता है, कि सबको देखा कि हाँ ये भी कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं तो हम लोग भी इनके साथ में रहेंगे, इंजेक्शन लगाना, ये सब करना, वो जो है वो एक पीयर प्रेशर के अंडर भी यहाँ पर हो जाता है। और क्या है जी, और आ जाता है सोसाइटल नेग्लिजेंस है, क्यूरोसिटी भी एक एज पे रहती है, इसीलिए बच्चों को अवेयर किया जाता है, मेंटल स्टिग्मा, फाइनेंशियल कंडीशंस, ड्रग पेडलर्स, क्लोज टू पावर नेक्सस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, देखो कि एक बच्चा बहुत ही स्ट्रेस में है या उसका कोई भी जो भी इश्यूज चल रहे हैं, सोसाइटल नेग्लिजेंस, ये सारा कुछ है, लेकिन अगर उसके पास में ड्रग पेडलर्स नहीं होंगे तो वो नहीं करेगा, तो वो कुछ मतलब कुछ और तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के एस्केप के लिए वो जिम जा सकता है। तो वैसे ही करके हम लोग इसकी बात करते हैं, बट अगेन सोसाइटी को एक फेयर शेयर ऑफ एक जो कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी का भी माना जा सकता है। ये आपने मूवी देखी होगी सबने, अगर नहीं देखी तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है जोकर। अब ये था तो एक्चुअल में विलन था, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाता है जी कि इसकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि ये कैसे थोड़ा अलग था, वियर्ड था, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और ये वहां से विलन बन जाता है। मैं यहाँ से ये बोलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि क्राइम करना जो है वो सही हो जाएगा, वो गलत ही रहेगा, जोकर जो है वो इसमें गलत ही था, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी का भी उसमें रोल रहता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रेगुलेट करने के लिए, लेकिन सोसाइटी की नेग्लिजेंस जो है कहीं ना कहीं वो भी ड्रग मैनेज में कंट्रीब्यूट करती है, तो सोसाइटी के साथ में ही मिलकर इसके को टैकल भी किया जा सकता है। ठीक है जी। अब जब भी कोई भी इंसान जो है ड्रग्स के साथ में जुड़ता है तो उसके कुछ इस तरीके के सर्कल होते हैं जो सरकार को भी हर एक चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आ गया इंडिविजुअल, जब नशे शुरुआत करेगा तो छोटे छोटे क्राइम्स करना शुरू कर देता है। आप छोटी सी जो भी क्राइम्स के रेट सुनते हैं कि छोटी चीजें चोरी कर ली, नल के चोरी कर लिए जी, वो सीवेज पे पड़े हुए लोहे के वो बड़े बड़े रहते हैं वो चोरी कर लिए। अब उनसे क्या है, बेसिकली वो नशे करना चाहते हैं, उतना सही है। तो यहाँ से क्राइम जो है शुरू होते हैं। फिर फैमिली, वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी बीवी पे ध्यान नहीं देंगे, बीवी जो है अपना कमाएगी या फिर नशे करके मारेंगे, वो सारी चीजें होंगी। तो जो एक फैमिली का सेटअप था वो खराब हो गया। इमोशनल कॉस्ट है, चाइल्ड अब्यूज, क्राइम, निग्लेक्ट, पॉवर्टी। धीरे धीरे घर का टीवी बेचा, बीवी के जेवर बेचे, तो क्या हुआ, अब पॉवर्टी में भी चले गए। फिर आते हैं हम कम्युनिटी लेवल पे, जहाँ पे किसी भी तरीके का वो लायबिलिटी बन जाएगा सरकार के ऊपर, और धीरे धीरे करके हम क्या है उसको हेल्थ फैसिलिटीज, ये वो सारी चीजें जो है वो देनी पड़ेंगी। तो एक कम्युनिटी लेवल के ऊपर ड्रग अब्यूज का फर्क पड़ता है। तो इसके लिए अब सरकार क्या करती है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सरकार क्या क्या चीजें कर रही है, क्या ये इनफ है। तो देखो, वही मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले तो डिमांड को रिड्यूस करना होगा। जो चीजें हैं जो मतलब सप्लाई को कर्ब कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली डिमांड को रिड्यूस करना पड़ेगा। वो कैसे होगी, वो होगा जब बच्चे माँ बाप के साथ में बहुत ही फ्रेंडली तरीके से रहेंगे, थोड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, वो वहाँ पर बताएंगे। अगर लगता है कि बच्चे जो हैं ड्रग्स में पड़ गए हैं तो किस तरीके से फ्रेंड्स एंड फैमिली उनको आगे बढ़कर हेल्प कर सकते हैं, पीयर का सपोर्ट सर्विस, एजुकेशन, तो ऐसे करके। और अगर वो एक बार नशे में पड़ भी गए हैं तो उसके बाद उनको रिहैबिलिटेट करना। रिहैबिलिटेट का मतलब एक अच्छे जीवन के लिए आगे लेके जाना, जहाँ पे वो वापस से रिलैप्स ना करते हुए अच्छा एक जीवन आगे व्यतीत कर सके। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन जरूर लिखना है। मेरा मतलब जब आप आंसर लिखो तो दोनों साइड को ध्यान में रखते हुए लिखें। फिर पॉइंट्स देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है, हमने स्पेशल टास्क फोर्स बना के रखी है शिमला में, कांगड़ा में, और जो आपका कुल्लू है वहां पर इसके कंट्रोल सेंटर्स भी बने हुए हैं। ये है जी इनका ट्विटर का पेज, तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करते हैं कि किस तरीके से जो बार बार रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, पेडलर्स हैं, उनको पकड़ा जाए। कल्टीवेशन मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप था, ये है आपका शस्त्र सीमा बल। ये जाते हैं और इससे डंडे से सारे के सारे भांग के पौधे जो है वो खराब कर देते हैं। नेक्स्ट आ गए आपके, ये देखो फॉरेस्ट लैंड, ये कल्टीवेशन पे ही हम फर्स्ट स्टेप के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी आई है, क्योंकि कि हमारे देश के, हमारे स्टेट के जो बच्चे हैं उनको हमें कैसे बचाना है।
तो इसके लिए सबसे पहले तो वही जुर्माना जो है वो बड़ा है, साथ ही में स्ट्रिक्ट लॉज हैं इन कंपैरिजन टू लीनियंट लॉज की ड्रग मैनेज जो है वो अब यहाँ पर नहीं होगा। और कुछ आते हैं जैसे कि स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम आ गया, फिर आपका आर्ट ऑफ लिविंग जो है उनके साथ में कोलैबोरेशन किया जाता है। ऐसे एक्स्ट्रा चीजें जो रहती हैं उनको भी एडिशन की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस भी आए और वो पॉजिटिव रह के ड्रग से जो है वो दूर रहे। बहुत सारी स्कीम्स आती है। मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान है, नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल प्रदेश है, इनके मेंशन किए गए हैं। और साथ ही में नशा निवारण बोर्ड जो है वो भी यहाँ पर खोले जाते हैं ताकि जो बच्चे ऑलरेडी इसमें हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको वहां से बाहर निकाला जा सके। अब मैं बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि वो आगे वाली हमारी जनरेशन बनने वाले हैं। जो बूढ़े हैं, डेफिनेटली बूढ़े तो नहीं जाते लेकिन हाँ मिडिल एज वाले जो हैं वो भी जाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट एज वेल एज आवर कंट्री। तो उनको कैसे यहाँ पर जो है वापस से लाइन पे लाया जाए। अब एक और चीज देखो, अब इस तरीके के स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि पुलिस वाले, क्योंकि यूजुअली दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड विद ड्रग्स, तो क्या है कि इनका पहले डोप टेस्टिंग रहेगी, चिट्टा की पहले टेस्टिंग होगी इनकी रिक्रूटमेंट से पहले, दैट दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन ड्रग्स। काउंटर स्ट्रैटेजी, ये यहाँ पर मैं ना आपको एग्जाम्पल देने वाली हूँ स्विट्जरलैंड की केस स्टडी का। स्विट्जरलैंड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने नशे करने शुरू किए, स्पेशली ये हेरोइन हो गया, जो भी इंजेक्टेबल रहते हैं वो किए। अब वो गंदी सुइयां इस्तेमाल करते थे, तो सबसे पहले तो ड्रग मैनेस, दूसरे इस पे आ जाती है आपकी जितनी भी बीमारियां हैं HIV से लेके जो भी आपकी नीडल से एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती हैं, उससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी दबाव पड़ा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही दोनों तरफ काम किया, सप्लाई और डिमांड के ऊपर। डिमांड जो है वो लोगों की आ रही थी, इनको हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया, जैसे नशा मुक्ति केंद्र है सेम वे में, वहां पे इनको क्लीन सिरिंजेस दी गई, क्लीन डोजेस दी गई और थोड़ा थोड़ा करके उसको पीरियोडिकली कम किया गया। अगेन इट्स लाइक अ हॉस्पिटल ओनली। तो वहां पर दोनों चीजों के ऊपर काम करते हुए धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर बेटर चीजें होनी शुरू हुई। तो इसको हम लोग जो है ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी में भी नहीं, ड्रग प्रिवेंशन तो चलो पहले आ गई ना, लेकिन उसके बाद में उसमें इसको गिना जा सकता है कि काउंटर स्ट्रैटेजी एक कहीं ना कहीं है। एग्जाम्पल देखो, महाजारना पंचायत है बैजनाथ की, उन्होंने वहां पर बड़े फाइन्स लगा के रखे हैं कि कोई भी उनकी फैमिली से, एटलीस्ट उनके बच्चों से जो है वो उनको ड्रग से बचा सके। तो जो भी ऐसा आदमी वहां पर नशा बेचता हुआ पाया जाता है बच्चों को या फिर किसी और बड़े को, तो उनके ऊपर हैवी फाइन्स है। तो पंचायत ने अपने आप में कंट्रोलिंग सोशल ग्रुप बना के रखा है। और क्या है, और यहाँ पर दो तीन चीजें लिख सकते हो। देखो बड़े पॉइंट्स की जब हम बात आते हैं, पहला आ गया कि ये जो पैन इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में ही हमें देखने को मिल रहा है कि ड्रग इश्यूज हैं, तो पैन इंडिया एक पॉलिसी बनाई जा सकती है जिसमें सारे ये स्टेट्स मिलके इसको कम करने में या इसको प्रिवेंट करने में हेल्प करें। दूसरा जो है, हम यहाँ पर नीचे पूरा जो आपका ये साउथ एशिया है, इसकी बात भी की जाती है, पर ये बहुत बड़ी बातें हैं, इससे पहले बहुत बड़े सारे मुद्दे हैं, है ना। इसके ऊपर ये लिखने के लिए तो पॉइंट अच्छा है कि साउथ एशिया में एक बड़ी ऐसी अच्छी पॉलिसी बनाई जा सकती है, बट अगेन फॉर नाउ वी विल राइट इट एंड नॉट फोकस की कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी। ठीक, तो एक ऊपर आ गई नॉर्थ हिमाचल, नॉर्थ इंडिया, और एक आ गया आपका पैन साउथ एशिया जो भी है। अब जब हम इसमें बात करते हैं तो भांग जो है वो बड़ा हाईलाइट होके आती है, क्योंकि बड़े सारे रीजन दिए जाते हैं कि ये ट्रेडिशनल है, ये ऑर्गेनिक है एंड ऑल ऑफ दैट, और बड़ा सारा इसका ऑलरेडी यूज किया भी जाता है। और अभी ना बात की जा रही है कि कैनबिस की कल्टीवेशन को लीगल किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी मैंने आप लोग को समझाना है। तो सबसे पहले जब हम लीगल इलीगल की बात करते हैं, दोनों तरफ देखो पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट्स क्या आते हैं, जो लीगल, अब हम जब लीगल की भी बात कर रहे हैं तो हम कैनबिस की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये है कई जो स्टेट्स हैं, या कई स्टेट्स नहीं कहेंगे, कई मतलब जैसे यूएस है, कुछ कंट्रीज हैं, वहां पर ये रिक्रिएशनल यूज के लिए लीगल की गई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में या हम लोग इंडिया में जब बात करते हैं तो ये दो वेराइटीज होती है, एक होती है हेम्प और एक होती है कैनबिस। अब इसमें इन मतलब जो भी आपका भांग का पौधा होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है THC, एक होता है CBD। जो CBD है ये आपका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है, जो THC है इससे साइकोएक्टिव जो वो रहता है, वो नशे जो हैं वो THC से होते हैं।
ठीक है। जो THC है वो हेम्प में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसको हर एक और चीज के लिए यूज किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है, हेम्प के जूते बनते, मतलब ऐसे पूले बोलते हैं हमारे, जूते चप्पल बनते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, ऑयल्स बनाए जाते हैं, इसके सीड्स जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो कैनबिस है वो आपका रिक्रिएशनल यूज के लिए या फिर हम लोग वही नशे करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कई जगह ये भी दिया जाता है कि हाँ इसको भी लीगल किया जा सकता है, लेकिन इसको लीगल कर दिया फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में बोलेंगे अफीम को भी लीगल कर दो। तो ये इसको गेटवे ड्रग कहा जाता है कि एक जो भी व्यक्ति है वो अगर यहाँ तक पहुंच गया है तो एक टाइम के बाद इसके लिए जब टॉलरेंस खत्म हो जाएगी तो वो नेक्स्ट ड्रग्स के ऊपर, चाहे वो हेरोइन है या फिर आपके और नशे रहते हैं, वो भी करेगा। देखो अभी रिसेंटली ये कल परसों जैसे कि न्यूज है कि कैनबिस कल्टीवेशन जो है वो की जाएगी, लेकिन हमारे जो भी आपके ऑफिसर्स हैं या ये हैं लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, इसका मिसयूज किया जा सकता है। डेफिनेटली इसमें है तो है बहुत सारा, लेकिन क्या है अब जैसे इसमें THC कम होता है फॉर एग्जाम्पल, तो लोग क्या करेंगे कि इसी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके से बेच सकते हैं, क्योंकि बेच तो अभी भी रहे ही हैं। हमें ड्रग मैनेस जो है वो देखने को ही मिल रही है। इवन इफ भांग इज इलीगल, इट इज स्टिल बीइंग बॉट एंड सोल्ड एवरीवेयर इन हिमाचल प्रदेश, स्पेशली अगर हम लोग कुल्लू की बात करते हैं तो वहां पे है ना। तो कि इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल जो है किया जा सकता है, तो उससे पहले हमारे पास में एक पॉलिसी होनी चाहिए प्रॉपर कि कैसे इसमें किया जाएगा। अब जब हम हेम्प को भी करते हैं लीगल, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। बिना लाइसेंस के नहीं आप ऐसे कि खेत लीगल हो गया तो खेत में उगाने लग पड़े, नहीं। NDPS के अंडर ये आता है, जो भी ऑफिसर्स हैं वो चेक करके जाते हैं कि कितने एरिया में लगाया है, कितनी उपज उसमें रही है, और CCTV लगते हैं। बाद में उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो लेकर जाता है और इंडस्ट्रीज में उसको दिया जाता है। तो ऐसे करके अगेन कि इसके लिए हमारे पास में ना अभी प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, तो फ्रेमवर्क बनाएंगे उसके बाद ये रहेगा। है तो इसमें THC कम, लेकिन इसको लोग जो है किसी भी तरीके से बढ़ा के कुछ ना कुछ करके फिर भी इसको यूज कर सकते हैं, तो हम लोग वो मिस यूज यहाँ पे नहीं चाहते। ठीक है जी, हमें एक पॉलिसी की जरूरत है और हमें कुछ ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे। ऑलरेडी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये लीगल है, लेकिन वही लाइसेंसिंग वाला प्रॉपर लीगल का मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं कि कोई किसी को जाके ये दे जाएगा कि हाँ ठीक है आज मजे करो, ऐसे वाला नहीं है। बट इट्स मोर लाइक कि लाइसेंस मिल जाएगा और इंडस्ट्रियल यूज के लिए उसको जो है अभी वहां पर लगाया जा सकता है। ये है। वैसे ही फिर कि अगर ये लीगल हो जाता है तो हेम्प स्टोर, जैसे इंडियन हेम्प स्टोर एक यहाँ पर इनिशिएटिव्स है सिद्धार्थ गुप्ता का, तो यहाँ पे बड़ी सारी चीजें बनती है। बोला इसके ऑयल भी बनते हैं, कॉस्मेटिक्स आते हैं, सोलन चंबा में थोड़ा बहुत जो रॉ मटेरियल है वो भी सोर्स किया जाता है, और इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है कि लोगों को डेफिनेटली फायदा हो सकता है। लोग अपनी आजीविका, जो हम फार्मर्स की बात करते हैं, वो इसमें अपनी जो इनकम है वो भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके के जैसे हेम्प सीड है, हेम्प ऑयल है, तो ये वाले प्रोडक्ट्स अगेन बेचे जा सकते हैं। डेफिनेटली ये हम इकोनॉमी को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू आएगा, इनकम, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हेल्प लोकल्स, ये सब रहेगा। लेकिन हाँ, ये हम कैनबिस की बात नहीं कर रहे, ये स्टिल हेम्प की बात की जा रही है, और ये सारी चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज आस्क्ड देयर। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के हालात हैं इस वक्त। ये तब तक ठीक लगता है जब तक हम बाहर देख रहे हैं, जब हमारी फैमिली में कोई ड्रग्स के साथ में इन्वॉल्व होता है। बिकॉज हमारे वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बहुत लोगों की जान भी गई है, बच्चे जो हैं वो ओवरडोज से भी गए हैं। तो जब अपनी औलाद जाती है तो उस वक्त पता चलता है कि कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो सेम वे अगर आप ऊना की बात करो, हमीरपुर की बात करो, लोग अपने बच्चों को कनाडा भेजना शुरू हो चुके हैं कि नहीं यहाँ पे जीवन नहीं है, चाहे वहाँ पे लीगल है जाके, लेकिन यहाँ पे सामने जो है, क्योंकि अब सिंस ये अनरेगुलेटेड है तो जो बच्चों को वो दी जाती है, यही आपके फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान से ये आता है जो भी इंजेक्ट करते हैं, चिट्टा वगैरह जो इंजेक्ट करते हैं, तो अब ये किस क्वालिटी का है, क्या है, कुछ भी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो सारी चीजें अनरेगुलेटरी हैं क्योंकि पता तो चल नहीं रहा। तो ऐसे करके आपके रहेंगे। अगेन एज आई एम सेइंग कि आपने क्वेश्चंस लिखने हैं अपने, ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, आप इसमें से कोई भी एक लिख के मुझे चेक करवा सकते हो, और अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, और फिर उसको कनेक्ट करके बढ़िया तरीके से वहाँ पे लिख सकते हैं।